नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर। मैं वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर में लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो दोस्तों, मैं आपसे लास्ट वीक मिला था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो भी सेटअप मार्केट के अंदर में बना है उसके अंदर में मोटा मोटी आप ये मान के चलो कि हम करेक्शन के अंदर में आ चुके हैं। अनटिल एंड अनलेस हमारी एक सर्टन लेवल है, अगर उसको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों काट के क्रॉस नहीं करते तब तक के लिए आपको ये मान के चलना है कि हम करेक्शन में आ चुके हैं और हम करेक्शन के अंदर में और थोड़ा नीचे की तरफ में जाएंगे। ये कुछ सिनारियो हमारे सामने बन के आए थे। पिछले हफ्ते जब मैं मिला, मैंने आपको नीचे और ऊपर की दोनों साइड के लेवल दिए थे कि कौन से एरिया तक मैक्सिमम हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने आपको उस डायरेक्शन के अंदर में अच्छा पैसा दिया। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वीक, क्या कुछ व्यू में चेंज हुआ है वो डिस्कस करते हैं। क्या कोई ऐसा नया सेटअप मार्केट के अंदर में निकल के आया जो मुझे या आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले, क्या कोई नया सेटअप आया है? बिल्कुल भी नहीं आया है। जो सेटअप के बारे में हम डिस्कशन करके गए थे एग्जैक्टली वही सेटअप के अंदर में काम चल रहा है। क्या हमारा वो 80 to 20 वाला जो परसेंट का प्रोबेबिलिटी था उसमें चेंज हुआ है? हाँ जी, उसके अंदर में चेंज हुआ है। हमारी पहली ये केस थी कि 80% संभावना ये निकल के आती है कि मार्केट के अंदर में अब हम करेक्शन वाले फेज में जा चुके हैं। 20% ये संभावना निकल के आती है कि नहीं, हम एक बार फिर से ऊपर की तरफ में जाएंगे, एक बड़ा ट्रैप मूव बनेगा जो हमारा 26,971 के आसपास में जाना चाहिए, वहां कहीं हम जाएंगे और फिर वहां से हम रिवर्सल के अंदर में आएंगे। ये हमारा सिनारियो था। उसका परसेंटेज 20% था और नहीं आएंगे इसका परसेंटेज 80% था। अब चूंकि चार्ट में और ग्लोबली मैं कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं उसको एक स्टेप बैक लेना चाहता हूं। मैं उसको ये समझना चाहता हूं कि 80 नहीं 70%। 70% प्रोबेबिलिटी है कि अब हम यहां पे जहां पे खड़े हैं एक बार ऊपर तो जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उस एरिया के आसपास में आएंगे, रेजिस्टेंस मिलेगा हमको और वहां से हम नीचे की तरफ में आना स्टार्ट करेंगे। 30% प्रोबेबिलिटी यह है कि हम अभी भी एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए ऊपर की तरफ में जा सकते हैं। अब ये मैंने क्यों बढ़ाया? ये मैंने इसलिए बढ़ाया क्योंकि मार्केट के अंदर में जिस तरीके का डेटा शिफ्टिंग हो रहा है, जिस तरीके से इतना एफआईज ने सेल करने के बाद भी हम ज्यादा कुछ नीचे नहीं पटक पाए हैं मार्केट को, तो मुझे एक संभावना लगती है कि एक बाउंस जो मैं पिछले हफ्ते एक्सपेक्ट कर रहा था या उसके पिछले से पिछले हफ्ते एक्सपेक्ट कर रहा था, वो पेंडिंग है। अगर वो लोग उस डेटा को पलटाने के लिए एक लंबी रैली यहां से ऊपर में लेते हैं तो लोगों के माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएगा कि अभी भी हम अकेले जो है, मेरे को लगता है कि जो हम शॉर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता नहीं कि ग्लोबली कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी यूट्यूब पे देखिए, कोई भी वीडियो आप देखिए, किसी भी एक अच्छे फंड मैनेजर को आप फॉलो करते हैं, आप उनको देखिएगा, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू फॉल। वो आपको दिखाएंगे कि देखो मार्केट में इतना करेक्शन आएगा, वो आएगा, ये होने वाला है वो, और रील्स में तो आपको पता है ये सब ये फालतू की बातें चलती रहती है। अब सवाल ये आता है कि जब वो बात कर रहे हैं कि हम मार्केट में इतना फॉल आ रहा है फिर भी नहीं बेच रहे, तो फिर आप कर क्या रहे हो? आप मार्केट में बाय कर रहे हो। अगर आप बाय करने वाले होंगे, मतलब अंदरूनी आप ये देख रहे हो कि इतना सेलिंग आने के बाद भी हम मार्केट को ज्यादा नहीं तोड़ पाए, तो हम फिर से यहां से एक बार ऊपर की तरफ में बाइंग करने के लिए रेडी है, या जो भी मार्केट डिप देगा उसमें बाय करने के लिए रेडी है। मैंने आपको क्या बोला है? मैं एक व्यू पे लेके चल रहा हूं कि मुझे अभी बाइंग नहीं करनी है। मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च, आफ्टर द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड जब वो समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों आपको बोला था, और आप भी लोग समझ जाएंगे कि अच्छा सर आपने जो पॉइंट बोला था यहाँ पे वो चीजें एग्जैक्ट मैच हो रही है। करेक्ट? तो अभी वो सिनारियो है नहीं है। तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर ये डेटा शिफ्टिंग के तरफ में चीजें पलटना शुरू होती है तो आप ये समझिए जो आदमी शॉर्ट में नहीं था, जो बाइंग की सिनारियो के अंदर में बैठा था कि इतना डिप आया अब मैं बाय करता हूं, उसको और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा कि हाँ मार्केट अब ऊपर की तरफ में जा रहा है, लेट मी ऐड सम मोर क्वांटिटी। ये सिनारियो मेरे हिसाब से एग्जैक्ट सिनारियो बनता है जिसके अंदर लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरे फ्लो के अंदर में ऊपर की तरफ में प्ले करने की कोशिश करते हैं और सबके टारगेट 27,000 आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 26,200 आ चुका है, 26,500 आ जाएगा, फिर 27,000 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़िया आएगी, वोलेटिलिटी मार्केट में होगी। आप देखोगे जो आदमी जहां देखो सब बाइंग की बात करना चालू हो जाएंगे। क्या हम उसके बारे में एंटर करने वाले हैं? नहीं। हम भले ऊपर की तरफ में प्ले कर ले, बट हम सर कॉशियस हो चुके हैं जिस दिन मार्केट ने टॉप लगाना था उसके एक दिन पहले से ही।
29 सितंबर का वीडियो आज भी यूट्यूब पे आपके सामने अवेलेबल है, आप जाके उसको देखिएगा। वो तो मार्केट ने कोइंसिडेंटली इमीडिएटली नेक्स्ट डे से सेलिंग देना चालू कर दिया, तो हम ये मान के चल रहे कि हमने टॉप पे लिया है। बट मैं आपको पिछली वीडियो में भी बोला हूं, उसकी पिछली वीडियो में बोला मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। इट इज जस्ट अ प्योर कोइंसिडेंस कि मैंने आपको बोला और मार्केट वहां से गिरना स्टार्ट हो गया। करेक्ट। तो अब क्या होगा, भली वो ऊपर की तरफ में जाए हम इंट्राडे में प्ले कर लेंगे, पोजिशनली क्या हम कोई पोजीशन लेके जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब उसके होने की संभावना कितनी है? 30% है। पर वो भी 30% कब है? जब हमारे एक सर्टेन लेवल को मार्केट क्रॉस करे, उसके ऊपर जाके सस्टेन करे, 2 दिन का कैंडल क्लोज दे, उसके बाद जाके वो 30% की प्रोबेबिलिटी में आएगा। अभी तो हम उससे कई लेवल नीचे हैं। तो हमने क्या मानना चाहिए कि हमने ये मानना चाहिए कि 70% जो हमारी प्रोबेबिलिटी, हम यहां से जो सेटअप फॉल आया है वो हमने टॉप सही जगह के आसपास में पकड़ा है, वहां से एक पुल बैक आ रहा है जिसके अंदर में कोई स्ट्रेंथ नहीं है मेजरली, और हम यहां से कहने के अटक के फिर नीचे की तरफ में धीरे धीरे समय के हिसाब से, समय हमारे पास में बहुत है, तो हम आराम से गिरते पड़ते उस लेवल तक आ जाएंगे। ठीक है, तो पूरा सिनेरियो मेरा निकल के आता है। अब कुछ लेवल्स मेरी जो है वो हल्की ऊपर नीचे हुई है, मैं आपको शेयर कर लेता हूं, तो मेरे हिसाब से फिर आप लोग भी कंफर्टेबल हो जाएंगे चीजें समझने के लिए कि मार्केट के अंदर में कौन सी ऐसी चीज है जहां तक मैंने प्ले आउट करना चाहिए और कहां पे मुझे कुछ काम करना ही नहीं चाहिए। आप ये मान के चलो जो भी सेलिंग हो गई है उसके बाद में भी कोई आदमी मार्केट में सेलिंग का नाम नहीं ले रहा है, सब बाइंग के अंदर में जा रहे हैं। जब हम नीचे से मैं बाइंग बाइंग आपको चिल्ला रहा था, उस टाइम पे कोई आदमी बाइंग में नहीं था, सब सेलिंग के अंदर में पड़े हुए थे। मेरा व्यू हमेशा उल्टा चलेगा। और आप देखना, अगर मेरा 70% वाला जो मैंने आपको यहाँ पे चीज आपसे शेयर करी है 2 हफ्ते पहले, अगर हम उसी लीग में आ चुके हैं, आपको हर एक राइस पे सेलिंग ही मिलेगा। तो आप धीरे धीरे हम उसको भी और बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से दिवाली के बाद आपको पिक्चर और ज्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगी। अब दिवाली के बाद क्या हो सकता है कि जो ये इन्वेस्टमेंट आए इसके लिए पुश आ जाए, सबको एंट्री करवा दे और बाद में फिर हम थोड़ा घूमते फिरते नीचे की तरफ में आ जाए, या तो अभी जो लेवल है वहीं पे अटके रहेंगे। कितने दिन बचे? आज की 20 तारीख आ गई, 10 दिन है, हम इसी एरिया के आसपास में अटके रहेंगे और कहने के फिर धीरे 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 नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आपको एक चीज और बोली है, गिरते मार्केट में इस बार आपको पैसा मिल जाए, आप हेवी लाखों करोड़ों का ट्रेड करके बड़े पैसे बना लो, पॉसिबिलिटी कम है। तो आपको पता है फिर मैं क्या कर रहा हूं? जब मुझे पता है कि गिरते हुए मार्केट में मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, तो मैं क्या करूंगा? आई विल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो अब आपको पूरा भी उल्टा मिल रहा होगा। आप बोल रहे हो सर मार्केट गिरेगा फिर भी आप बेचोगे नहीं। सर अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेगी, इंट्राडे में मिल गई तो मिल गई, मैं पोजिशनल रात में आंखें बंद करके लंबी पोजीशन लेके जा रहा हूं, इसका सिनेरियो मुझे नहीं दिख रहा है। और आप देख लेना टिल द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, जो भी हमारे अभी डिस्कशन हो गया आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा मैं, पॉसिबिलिटी कम है। तो मैं सेलिंग में इंट्राडे खेल लिया तो खेल लिया। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर मान लो मार्केट में अभी आपसे फरवरी मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूं, मतलब 3-4 महीने बाद की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि इन 3-4 महीनों के अंदर आपको 5 से 10 बार ही ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, जिसके अंदर में आप टॉप पे बेचो, थोड़ा इंट्राडे में बढ़िया सेल मिल गया, या आपने एक बार पुट खरीदा तो पुट आपको डे एंड पे बेचना पड़ा। तो आप बोलोगे सर मैंने 100 रुपए पे लिया था, ये 700 रुपए पे बेचा। ये पूरे 4-5-6 महीने के अंदर में आप कितने बार पाएंगे? 5 से 10 बार मैक्सिमम। तो मुझे बताओ, अगर मुझे पता है या मैं चीजों को एनालाइज कर रहा हूं या मेरा एक्सपीरियंस मुझे बोलता है कि भैया अगर आपको 180 दिन में से आपको 5 या 10 बार ही ऐसे मौके मिलने वाले हैं, तो मैं रोज जाके क्यों बटन दबाऊंगा? तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है ना आने की। तो प्रोबेबिलिटी कम है तो क्या उसमें मैं बार बार एंट्री लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। As simple as that. I hope you all are smart viewers and you are smart audience. That's why you are on our channel. तो आप ध्यान से देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। मेरी बातें इनिशियल शॉर्ट टर्म में आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा लंबा पिक्चर लेके चलो और बाद में चीजों को अलाइन करना स्टार्ट करो। आप पाएंगे कि सारी की सारी गोटियां हर जगह पे जाके फिक्स हो रही। अभी नहीं दिख रहा होगा। जब मैंने टॉप के बारे में बात करी, बैंक निफ्टी, तब किसी को नहीं दिख रहा था, अब आपको चार्ट में दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैंने जो आपको व्यू बताया है जिसकी प्रोबेबिलिटी 70% है और उसी में हम है, अभी तो हम उसी में है, मैं व्यू चेंज नहीं है और हम उसी में रहने वाले हैं, तो मार्च में अप्रैल में आप भी ये रहेंगे, मैं भी ये रहूंगा। आप देख लेना चार्ट में क्या होता है। ठीक है, तो अभी आते चार्ट पे थोड़ा एक बार सेक्टर के ऊपर में नजर घुमाते हैं। बाकी मेजरली कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है कि मार्केट साइडवेज ही रहा हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं। तो आइए चार्ट पे, क्या हमारे सामने आ रहा है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर ऑलरेडी विल कम इन द करेक्शन, इट इज कमिंग इन द करेक्शन, रेड लाइन तक आना है।
आ जाएगा सर गिरता पड़ता, उसके बाद सेलिंग थोड़ी हेवी आएगी। एनर्जी ये भी गिरता पड़ता, देख रहे हो आप स्लो स्लो नीचे आ रहा है, इसी को बोलता हूं मैं लैगर्ड सेलिंग। जब लैगर्ड सेलिंग इस तरीके से आती है तो पुल बैक बड़े स्ट्रांग आते हैं, पुल बैक फिर स्ट्रांग आएगा तो फिर सेलिंग आ जाएगा, सेलिंग आएगा तो आपको सेलिंग में पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, सिंपल है। एनर्जी वहीं पे है, आईटी पूरा साइडवेज है तो अभी इसमें भी कोई चाल नहीं बन रही है, फार्मा ये भी साइडवेज, ये कुछ नहीं करना है। पीएसयू टोटली सपोर्टिंग द ब्लैक लाइन ऑफ 6500, कुछ नहीं करना है। इंफ्रा एग्जैक्टली सपोर्टिंग अवर लेवल, कुछ नहीं करना है। फिन निफ्टी बहुत ही अच्छी कैंडल बनाया, हालांकि ये बुलिश है या नहीं यही तो समय बताएगा, और अगर ये बुलिश है तो इस एक्सपायरी के दौरान इसने इस एरिया को काट के सस्टेन कर लिया 24,000, सीधा टारगेट मेरा आता है 24,400, एज सिंपल एज दैट, इट विल कम टू दैट लेवल मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट रियल्टी में कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगस्त के महीने से एक रेक्टेंगुलर रेंज के अंदर में टाइम पास कर रहा है। अगर वो इसी रेंज के अंदर में टाइम पास कर रहा है तो कुछ कहीं मूव बना रहा है, नहीं बना रहा है। जैसे इस रेंज को काटेगा 1000, नेक्स्ट टारगेट सीधा बनता है इसका 895। नेक्स्ट वी हैव द कमोडिटी, एब्सोल्यूट म्यूटेड वर्क, नथिंग हैज बीन डन। कंजम्पशन देखो, सेलिंग आ गई, एक कैंडल बड़ी बनी, अब उसको देख के सब चढ़ने की कोशिश किए होंगे, डोजी बन गया। अगर मान लो अगली ग्रीन कैंडल ऊपर आके यहां क्लोज हो जाती है, सारे शॉर्ट के सौदे कट गए, आप समझ रहे हो? तो यही होगा, एक ही दिन किसी दिन आपको चमत्कार मिलेगा। इतने में भी आपको कितने, एक दिन यहां मिला 4 अक्टूबर को आपको ये अच्छा ट्रेड करने को मिला, उसके बाद उसको देख के सब सेलिंग कर रहे होंगे, मार्केट ने फंसा दिया, और जब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था उस दिन एक बढ़िया 2.5% की कैंडल बना दी। करेक्ट? सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। ओके, सो कंजम्पशन बढ़िया, एफएमसीजी ये भी आ गया धीरे धीरे। अब कहाँ आएगा ये? यहाँ पे आएगा, तो मिलेंगे हम वहां पे जब आएगा तब। नेक्स्ट वी हैव द मेटल्स, मेटल्स में कुछ हो रहा है? एब्सोल्युटली नथिंग, मेटल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, एवरी डिप दे आर गेटिंग इनटू बॉट इनटू। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला लास्ट वीडियो में कि ये अपना एक स्ट्रक्चर चेंज करेगा। अगर ये वही स्ट्रक्चर है जो चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो सर आपको मिल जाएगा। देन वी हैव द मीडिया, इज एनीथिंग हैपनिंग इन द मीडिया? एब्सोल्यूट साइलेंस, स्टे लाइट। मिड कैप कुछ कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है, पूरा फाइनल एरिया के आसपास में अपने आप को संभाल के रखा है, वेरी गुड सिनेरियो। देन व्हाट वी हैव द स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं, फाइनल एरिया के नीचे जाके रिवर्सल करके कैंडल को एक पुश करने की कोशिश करी है। आप ये मान लो इस कैंडल के लो के नीचे अगर हम गए 18,650 के नीचे, बढ़िया सी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। सेलिंग का मेरा टारगेट आ रहा है 16,300, अभी हम खड़े 19,000 पे। समय बहुत है, डिस्टेंस कम है, टाइम पास ज्यादा होके हम गिरेंगे। नेक्स्ट वी हैव द जूनियर, एब्सोल्युटली साइलेंट, नथिंग टू डू। डॉलर इंडेक्स इज राइजिंग, दैट इज अनदर नेगेटिव थिंग फॉर अस, बट स्टिल इट इज बिलो 105, तो कोई मेजर दिक्कत नहीं है। इंडियन रूपी वीक पे वीक की है, 84.10 उन्हीं एरिया के आसपास में काम कर रहा है, तो ये भी एक कंसर्न फैक्टर बना है। ब्रेंट हालांकि बहुत अच्छा काम कर गया, ऊपर की तरफ में गया, इन एरिया रेजिस्टेंस के आसपास में आया 81 के आसपास में, 81, 81.5, वहां से इसने अपनी डिप लेना भी स्टार्ट कर दिया। डैक्स अभी तक इसमें करेक्शन नहीं आई है, टॉप पे होल्ड करके रखा है, फिर भी हम नीचे की लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि सर डाइवर्जेंस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, डैक्स में भी, चार्ट में भी अभी भी डाइवर्जेंस, डैक्स के चार्ट में स्टार्ट नहीं हुआ, हमारे इंडिया के साथ में कोरिलेशन में डाइवर्जेंस स्टार्ट हो गए। नास्डैक अभी भी रेजिस्टेंस पे अटका है, बार बार कोशिश कर रहा है जाने की, अगर आपको लाइन ग्राफ में दिखाऊं, बार बार कोशिश करता है जाने की, अगर अब इस बार नहीं जा पाए तो टम्बल डाउन होने की संभावना ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर ये तो अभी आप बोल रहे हो, जी बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने कब डिस्कशन किया इसके बारे में? 30 सितंबर यानी 29 सितंबर, जिसके बाद हमारा मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, तब से हम यहीं से ऊपर आ गए, तब से मेरी ड्राइंग है कि यहाँ से ऊपर जाएगा या रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, मिलता है, बहुत ही बढ़िया सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। डाउ जोन्स ये भी अपने गिरने का नाम नहीं ले रहा है, हालांकि डाइवर्जेंस इसमें स्टार्ट हो चुके हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर में, तो अब ये देखेंगे डाउ जोन्स कौन सा दिन क्या बहाना क्या बनाते हैं, वी डोंट नो, बट आई थिंक नेक्स्ट वीक कैन बी अ क्रूशियल वीक फॉर अस टू ऑब्जर्व। अगर किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी के साथ में आपको सेलिंग देखने को मिलती है, डू नॉट बी सरप्राइज्ड। बोवेस्पा एब्सोल्युटली इन द करेक्शन, कुछ नहीं कर सकते। एसएनपी भी ये नास्डैक के साथ ही गिरेगा। कॉपर में पूरी चाल कंप्लीट किया, टारगेट को हिट किया, नीचे आ गया, टाइम पास कर रहा है, करने दो, कुछ भी नया नहीं है। रसल ने बड़ा अच्छा काम किया, ये जो इसने कैंडल बना के खींचा फ्राइडे का, उसका जो कंटिन्यूएशन दिया, ये अपने रेजिस्टेंस पे आके अटका है। अगर रसल यहां से अब ऊपर की तरफ में निकलता है तो आप समझो कि सर रसल में नई चाल की शुरुआत हो जाएगी। इस नई चाल के अंदर में हम इस हाई तक आएंगे, न्यू ऑल टाइम हाई। ये पिछले बार का सेलिंग एरिया पे आ रहा है, बार बार आ रहा है, ये एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, चौथी बार आ रहा है। अगर यहां संभाल के इस एरिया को नीचे नहीं काटा, 2217 को नीचे नहीं काटा, तो सर आप समझ लो ये ऊपर ही काटेगा। इन दैट केस वी विल बी कमिंग टू द प्रीवियस ऑल टाइम हाई।
नेक्स्ट वी हैव द इंडिया विक्स, इट इज एट 13.03, तो ठीक है, कोई नथिंग टू वरी एज ऑफ नाउ। बाहर का विक्स भी 18.03 है, तो ये भी ठीक ही है। निक्कई रेजिस्टेंस पे अटका है, अटक के वही से हम नीचे की तरफ में आ रहा है। अब देखो ये इसमें अगर सेलिंग में दम नहीं है तो आप ये मान के चलो कि रिवर्सल मार के एक बार पुश ऊपर मिलेगा और एक गैप फिलअप करने को जाएगा 41,000। अगर इस सेलिंग में दम है किसी कारण से, या नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण, या ग्लोबली कुछ नेगेटिव चीज हो रही है उसके चक्कर में अगर यहाँ से सेलिंग बन जाती है, तो ये अपनी और करेक्शन में डीप एंटर करेगा, जिसमें हम इस एरिया तक फिर से आ सकते हैं 34,000। सो निक्के लुक्स एट अ वेरी क्रूशियल एरिया। गोल्ड बढ़ना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिल्वर, ये देखो सिल्वर ऊपर की तरफ में गया, डबल टॉप पैटर्न बनाने की कोशिश किया, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, और ये एक सुंदर सी कैंडल आज बनी है, आज यानी फ्राइडे को बनी है, एंड सुपर, वेरी सुपर कैंडल। आई विल शो यू द गोल्ड चार्ट आल्सो। देन यू हैव द बॉन्ड यील्ड, ये भी ठीक ही है, तो पूरा भी नेगेटिव हो ही चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्कोहल भी ठीक ही है। नाउ लेट मी शो यू द गोल्ड फ्यूचर चार्ट, व्हाट इज हैपनिंग इन द गोल्ड फ्यूचर। ये हमने आई थिंक लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया होगा। गोल्ड के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बोल गया था कि 7 क्या लेवल था ये, 916 कुछ था ना, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम क्लोज करके गए थे। हाँ, मतलब मोटा मोटी 76,600 को ऊपर में हम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो हम ऊपर की तरफ में जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे, 80,000 के आसपास का लेवल आता है। अभी ये 77,750 तो आ चुका है। अभी एक स्पाइक, और थोड़ा दिवाली भी है ना, तो एक बड़ी स्पाइक यहाँ से लगने की संभावना है। तो अभी तो ये बहुत ही सुंदर जा रहा है गोल्ड का चार्ट। एक बार सिल्वर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये सुंदर सा काम चल रहा है, 95,000 पे सिल्वर आ चुकी है, तो ये हाई टूटने के लिए रेडी है, ऐसा चार्ट दिखा रहा है। देखते हैं अभी क्या होगा इससे, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ तक तो आ जाना चाहिए 96,408। बाकी चीजें यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो गाइस अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देख लिया कि मोटा मोटी निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीजें तो सही चलती है, हम इसको डेली बेसिस पे देखते हैं, एनालाइज करते हैं। बट आप ये मान के चलिए कि सेक्टर वाइज में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ मुझे नहीं दिख रही है। जो सिनेरियो हमने एक सेलिंग स्ट्रक्चर को लेके बनाया था, वही टोटल सिनेरियो यहां पे चल रहा है। अब ग्लोबल मार्केट में देख रहा हूं तो वहां सेलिंग अभी तक आई नहीं है। संभावना है कि आने वाले हफ्ते में, क्योंकि अब ये पीकिंग आउट वाले एरिया में जा रहे हैं, तो एक झटका नीचे का तो लगना है। अब ये अगले हफ्ते लगा है या उसके अगले हफ्ते लगा है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है अगले हफ्ते तक कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक झटका जिसको बोलते हैं ना, एक वो झटका वाला सिनेरियो आना चाहिए, चाहे थर्सडे को आए, चाहे फ्राइडे को आए, या फिर हमारे नेक्स्ट मंडे को आए। ये कुछ 3-4 दिनों में मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ एक चीजें होनी चाहिए, और एक पिकिंग आउट वाला सिनेरियो बनना चाहिए, जहां पे मार्केट एक टॉप के आसपास जाके पीक आउट होके एक सेलिंग कैंडल आ जाए। अगर ये ग्लोबल मार्केट में मैच हो जाता है और हम ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते, पूरा डिट्टो सिनेरियो मैच होगा जो हम लोगों ने पिछले 2 हफ्ते पहले डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आप इसको ऑब्जर्व करना। मीनवाइल इंटरडे में आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ का प्ले मिलेगा, तो प्लीज एंजॉय करिए उसको, बढ़िया प्ले करिएगा। अब हम चलते हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल पे, वहां देख लेते हैं कि क्या डेटा आया है, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे चीजें देखते हैं। आइए टेलीग्राम हैंडल पे चलते हैं और चीजों को देखते हैं। ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है ऑपुलेंशियल लर्निंग। यहाँ पे अगर आप आएंगे, ये मैंने डेटा आपको शेयर किया इस हफ्ते का। इस हफ्ते के अंदर में क्या हुआ है निफ्टी में, पूरा सेलिंग 600, 700 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़। और बैंक निफ्टी के अंदर में बाइंग हुई है, आखिरी दिन में बहुत ही अच्छी बाइंग हुई। तो अब कॉन्ट्रा व्यू चल रहा है, देख रहे हो। अभी इंडेक्स वाइज प्ले करना चाहते हैं। इस केस में एफआईज ने पूरे जो लॉन्ग्स थे वो कम कर दिए, वेरी गुड। जब आपने लॉन्ग्स बढ़ाए तब मार्केट ने टॉप लगा दिया, अब मार्केट बॉटम पे आ रहा है तो आप अपने शॉर्ट्स बढ़ा रहे हो, वेरी गुड। शॉर्ट बढ़िया है, लॉन्ग कम हो चुके हैं। स्टॉक्स के अंदर में आप देखेंगे तो स्टॉक्स के अंदर में भी लॉन्ग बढ़िया है, और जो शॉर्ट्स है वो थोड़े कम ही है। तो ये बॉटम पे आगे कहने के बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रो कंफ्यूज आत्मा है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों सेम है। स्टॉक्स के अंदर में बढ़िया लॉन्ग करते जा रहा है, शॉर्ट्स बहुत कमी है, तो इनको लग रहा है कि अब डिप मिला है तो स्टॉक्स में खेलो, इंडेक्स में तो चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। समय के हिसाब से ये भी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी कि क्या वो सही में बाय कर रहे थे या उनको फिर स्टॉप लॉस काटा गया, ये तो समय बताएगा। डीआईज, दीज आर वैल्यू इन्वेस्टर, पिछले हफ्ते इन्होंने थोड़ी बाइंग करी है, सेलिंग तो ऑलमोस्ट इंटैक्ट ही है। जो पुराने प्रॉफिट्स होंगे शायद उनको गेन आउट कर रहे हैं, और जो एसआईपी का पैसा आ रहा है, जो भी सारी चीजें हमारे पास आ रही है उसको धीरे धीरे बाय कर रहे हैं। हेवी बाइंग बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर मी। क्लाइंट ने क्या किया, गिरती मार्केट में सिर्फ ये बाय ही करता जा रहा है, शॉर्ट्स पूरे कम हो चुके हैं। स्टॉक्स के अंदर में भी बाय। अब देखो क्लाइंट एंड प्रो ये हर बार गलत काम कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू टेक इट इन, मतलब हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, चीजों को समझना। अगर ये चीज कांस्टेंट रहेगी ना कि गिरते मार्केट में प्रोस एंड क्लाइंट्स आर कांस्टेंटली बाइंग बाइंग बाइंग, मार्केट को ऊपर जाने का ज्यादा रीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास में पीक आउट बाइंग हो जाएगी। फिर क्या करना पड़ेगा, इनको माल बेचना ही पड़ेगा। तो अगर मार्केट सेलिंग में है, एफआईज आर ट्राइंग टू डंप द मार्केट,
और इस जगह पे जहां पे क्लाइंट्स एंड प्रो और माल उठाते हुए जा रहे हैं, कितना उठाओगे आप? एक लिमिट होगी ना उठाने की। मान लो वहां जाके फेड आउट हो जाते हैं, वो बुलिश कैंडल के नजरिए से इमेजिन करो, वो बुलिश कैंडल जो यहां स्टार्ट हुई, यहां से वो ऊपर 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 गई 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 गई, ग्रीन कैंडल बनी, बाइंग मोमेंटम फेड हो रहा है, तो क्या होगा? रिवर्स होगा। तो जो बड़ी पार्टी वो तो पहली सेलिंग में है, जो बायर्स थे वो वहां पे जाके वीक हो गए, पीक आउट हो गया उनका, तो वो भी अपना माल काटना स्टार्ट करेंगे। तो मान लो जो बाइंग पोजीशन थी, एफआईज ने शॉर्ट कर करके संभाली संभाली संभाली, बिकॉज उनका पावर कम हो गया, तो ये सेलिंग में प्रॉफिट बनना चालू हो गया, और जिसने बाय किया था इस लेवल से उसको माल काटना पड़ा, वो भी प्रॉफिट एग्जिट करने के लिए सेल करना स्टार्ट करेगा। तो पहले ही बड़ा आदमी बेच रहा था, जो बायर था ऊपर जाके वो भी सेलर में कन्वर्ट हो गया, बोले भैया एक बार निकलो यहां से बाहर, क्या होगा? हेवी सेलिंग आएगी। आप समझ रहे हो? तो अगर ये सिनेरियो बनता है, बेस्ट है सर, हमारा व्यू इंटैक्ट है फिर। तो ये चीजें जो मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दी है, तो उम्मीद करता हूँ आप वो सारी चीजें टेलीग्राम पे देख लेंगे। अब हमारे चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और वहां एक बार देख लेते हैं कुछ व्यू में चेंज हुआ है नहीं, लेवल्स ऊपर नीचे हुआ हल्का सा, उसको समझ लेते हैं। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। ओके, नाउ कम टू द चार्ट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आप निफ्टी में आएंगे, ये सर लास्ट वीक जो आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे था, मैंने आपको बोला था निफ्टी के अंदर मैक्सिमम ऊपर जाने की संभावना जो है वो 25,500 है, और मैक्सिमम नीचे जाने की जो संभावना है वो 24,500 है। कहां लो लगा है सर? 24,560। बस पूरा हफ्ता लेके हमने समय लेके नीचे आए, जब इस लेवल के आसपास आए तो बाइंग भी आ गई, तो आपने वहां प्ले कर लिया। बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। जब मैं आपके सामने आया था, हम लोग यहां पे क्लोज हुए थे, मैं आपको बोला मैक्सिमम हमको अगर नीचे की तरफ में जाना है तो हम इस एरिया तक आएंगे 50,500, वरना हम यहां से ऊपर की तरफ में जाएंगे तो मैक्सिमम इस एरिया तक आएंगे 50,200। हमने जो हाई लगाया 50,200 का 199 का डॉट हाई लगाया, तो सर वो भी टारगेट। तो बैंक निफ्टी में ऊपर के दरवाजे मिले, निफ्टी के अंदर में नीचे के दरवाजे मिले, आपको दोनों एरिया प्ले करने मिल गया। हालांकि बैंक निफ्टी में दोनों तरफ का प्ले मिला, एक दिन सेलिंग में बढ़िया मूव आया, एक दिन बाइंग में बढ़िया मूव आया। अब ये जो मोमेंटम बना है, ये हमको ये बताता है कि भैया अब इस एरिया के अंदर में कुछ तो हलचल हो रही है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहां से और आगे की तरफ में एक्सटेंड करता हूं, तो अभी तक मेरी सर ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। बाकी मैं चीजें क्लियर कर देता हूं आपको। और हमारी ट्रेंड लाइन इंटैक्ट होने के बाद में अगर आप यहां देखेंगे, इस दिन ये वो सिनारियो था जिस दिन हमको 2 दिन का कैंडल क्लोज मिल चुका था ऑन 15th ऑफ अक्टूबर। सर 15th ऑफ अक्टूबर के कैंडल के का रूल ये था, अगर आपने इसके बाद यहां से बाइंग कर ली है तो इसको इस एरिया के नीचे आना ही नहीं चाहिए। इसने इमीडिएटली नेक्स्ट डे उस एरिया को रिटेस्ट किया, संभाला उसके पास, पर नेक्स्ट डे खोल के उसके नीचे आ गया। अगर किसी आदमी ने यहां पे लॉन्ग की पोजीशन बनाई होगी, आपका सर स्टॉप लॉस लग गया उसी दिन। अब कितने पॉइंट्स का लगाओ आपको बताऊं। अगर आपने इस एरिया पे बाय किया है, एक 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा होगा बैंक निफ्टी, 150-200 मैक्सिमम, उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगाओ, क्योंकि 700 ये 500 है, 500 तो आप स्टॉप लॉस क्यों रखोगे जब उस एरिया के नीचे प्राइस आ गई तो अब 100 से 200 पॉइंट के अंदर आपका स्टॉप लॉस होगा, वो आपका लग गया। नेक्स्ट डे मार्केट फिर नीचे गया, सस्टेन नहीं कर पाया, 2 दिन की कैंडल क्लोज नहीं आ पाई, इमीडिएटली ऊपर आ गया। अब आप इधर गेम समझो, इफ दिस वॉज अ ट्रैप कैंडल टू पुट एवरीबडी ऑन द सेलिंग साइड, इसलिए मैं आपको भी लॉजिक आपको बोला, स्टार्टिंग में 70-30 कर लिया। इसका मतलब व्हेन एवरीबडी इज प्लानिंग टू पुट द मनी ऑन द लॉन्ग साइड, शॉर्ट बोल रहा भैया चलने दो इनको ऊपर, हम तो ऊपर से शॉर्ट करके आए, हमको मेजर दिक्कत नहीं है। अगर हमको इसमें मेजर दिक्कत नहीं है तो सर ये जो बुलिश कैंडल है, ये इस मोमेंटम को यहां तक ले जाएगी 52,800। ठीक है, अगर हम यहां से ऊपर की तरफ में चल के इस एरिया तक आते हैं, डू नॉट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज इन 2 दिन के कैंडल के क्लोज के बाद हमको यहां क्लोजिंग मिला है। अब आपको आने वाले हफ्ते में मंडे की क्लोजिंग अगर आपको इसके नीचे नहीं मिलती है 51,700, तो आप समझ लेना कि आप ऊपर की सिनेरियो के लिए रेडी है। बट मंडे या ट्यूसडे मैक्सिमम, मतलब मंडे ही काफी मेरे लिए, कि मंडे की कैंडल हमारी इस रेक्टेंगुलर रेंज के अंदर में आ जाती है, तो आपके स्टॉप लॉस इस एरिया के लो पे आ जाएगा, मतलब 51,700 पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। किसी भी कारण से प्राइस ने 51,700 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाती है तो फिर ये लो के पास जाएगी 51,000। सिंपल सा रूल है, इस एरिया को काटना नहीं है, काटेगा तो लो तक जाएगा, तो आपको पुट में ट्रेड मिल गया। अगर इसको नहीं काटता और यही सस्टेन करके सेकंड कैंडल क्लोज यही मिल जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा 51,700, 650 मैक्सिमम। वहां से आप प्ले करेंगे ऊपर के लिए 52,800 के लिए, ठीक है, जिसके अंदर एक गैप वाला सिनेरियो ये भी फुलफिल होगा। अब जो सिनेरियो बनता है वो ये बनता है कि अगर वो 30% वाले सिनेरियो में हमको एंटर करना है, तो सर बैंक निफ्टी को अब जहां हम ये लेवल ले रहे थे, बिकॉज दिस वाज अ वेरी बिग कैंडल, मैं इस एरिया को इसके ऊपर मैं एक्सटेंड कर रहा हूं 53,250। हमको
चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर 70% वाले केस में इंटैक्ट रहना है तो हमको 53,250 के ऊपर जाके 2 दिन क्लोज नहीं करना है। अगर हमने इसके ऊपर में क्लोज कर दिए तो सर ये आप समझ लेना फाइनल टारगेट के लिए जाएगा। तो फिर ये पूरा आप समझो, अगर ये ट्रैप था तो सोचो इतने बड़े सेलिंग के बाद जो मोमेंटम यहां से ऊपर का बनेगा उसमें आदमी को कितना कॉन्फिडेंस आएगा। आप समझ रहे हो, उसमें आदमी को इतना कॉन्फिडेंस आएगा, वो बोलेगा देखो भैया इतना बड़ा फॉल के मार्केट नहीं गिरता, क्या है तेरे पास, कितना कैश है, सब लगा दे। गोल्ड, अरे गोल्ड को साइड में रख, यहां माल उठा माल उठा, पूरा बुलिश मोमेंटम आ जाएगा, पूरी बुलिश साइकोलॉजी हो जाएगी। एब्सोल्यूट सिनेरियो फॉर मार्केट टू ट्रैप ऑल दिस बुल्स। एब्सोल्यूट सिनेरियो बनेगा। अभी वो बना नहीं, जब बनेगा तब की बात बता रहा हूं, बट एडवांस में बता रहा हूं, हो सकता है अगले हफ्ते बना ले, फिर आप वहां पे अब पैनिक हो जाओ, क्या समझ नहीं सर क्या करूं अभी मैं। तो मैंने आपको एडवांस में बता दी कि ये सिनेरियो बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने उसको 80-20 को 70-30 कर दिया हूं। अभी भी हम 70% में ही है, जिसमें हम आराम से बाउंस ले सकते हैं 52,800 तक। बिल्कुल प्ले करना, इंटरडे में प्ले कर रहे हो बिल्कुल प्ले करना, एकदम इजी फ्लो आज तक बन सकता है, ठीक है। कमिंग टू द निफ्टी नाउ। निफ्टी के अंदर सर सिनेरियो बनता है कि इसमें वीकनेस ज्यादा दिख रही है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो अब क्या सिनेरियो हो रहा होगा कि निफ्टी के अंदर में सेलिंग नीचे की तरफ में आ रही है, बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग आ रही है। नाउ दे आर प्लेइंग इंडेक्स वाइज। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर लेके खड़ा कर दिए तो अब निफ्टी की बारी होगी, निफ्टी को ऊपर लेके चले जाए। अगर निफ्टी को ऊपर की तरफ हम लेके जाएंगे तो निफ्टी कहां काटेगा, 25,000 को। अगर निफ्टी 25,000 को फिर से काटा ऊपर की तरफ में तो हम कहां जाने वाले हैं, 25,500 मैक्सिमम। Similarly, if market is not crossing 25,000 and trying to hold below the level of 25,000, where are we coming? We are playing in the range of 25,000 to 24,500. बस इतना ही सिंपल है। तो इस बार अपॉर्चुनिटी कहां अच्छी है, बैंक निफ्टी में। क्या बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी निकलेगा, बिल्कुल निकल सकता है, ठीक है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ चल के ऊपर की तरफ प्ले करता है, बिल्कुल प्ले करना, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। बट सबसे अच्छा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए अभी करंट सिनेरियो पे अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में दिख रही है। ओवर द पीरियड ऑफ वीक शायद निफ्टी भी उसको ज्वाइन आउट कर ले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से कर, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंस लर्निंग। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।